हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं स्टोरीज़ की, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू कीपिंग। सो गाइज, आपने एक नई लाइन फिर से सीख ली है। किसी से भी पूछना हो कैसे हैं आप, सब कुछ कैसा चल रहा है, वही तरीका है हमारा। और पूछने का हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू कीपिंग। एक हमने नया तरीका सीख लिया, हाउ आर यू कीपिंग, कैसा चल रहा है। तो आप जवाब देख सकते हैं, आई एम कीपिंग गुड, आई एम कीपिंग वेरी वेल, आई एम कीपिंग आउटस्टैंडिंग। जो आपका मन हो, जैसे आप हो, आप उसी तरीके से बोल सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट सेइंग न्यू वर्ड्स, न्यू लैंग्वेज को हमें यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेट्स कम टू द बोर्ड की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें सीखनी है मेक स्टोरीज, हाउ टू मेक द स्टोरीज। हिंदी की बात करें तो मेक स्टोरीज का मतलब होता है बातें बनाना। जैसे हम बातें अक्सर बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें बनाते हैं। लैंग्वेज में हमें बातें ही बनानी होती हैं, हिंदी में भी हम बातें बनाते हैं। ऐसे ही हमें अंग्रेजी में भी आज बातें बनाना सीखना है। बट आई विल टेल यू हाउ यू विल बी मेकिंग स्टोरीज। एक अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, सो दैट आपको किसी को भी अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, देखिए हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स हमने बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए हैं। पीछे की क्लासेस आपने हो सकता हो देखी हो। अगर नहीं देखी हैं तो ये क्लास देखने से पहले आप पीछे की क्लासेस देखिए, ताकि आप पीछे का सब कुछ क्लियर कर लें। जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ओनली देन आपको ये सब कुछ समझ आएगा, ये स्ट्रक्चर क्या है। ये भी समझ तभी आएगा जब आप पीछे की क्लासेस देखेंगे। बट जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो गाइज़ आप फर्स्ट क्लास से देखेंगे, डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। शायद वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अभी हम मिड में आ गए हैं, बीच में आ गए हैं। हम यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। हो सकता हो आपको समझ आ जाए, नहीं आता है पीछे का देखेंगे एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट 100% रिजल्ट। 100% आपको बोलना आ जाएगा। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। जब भी हमें पास्ट की बात करनी हो, आई एक्शन सेकंड फॉर्म से करेंगे। आई एक्शन सेकंड फॉर्म से हम कभी की भी बात कर सकते हैं। एक दिन पहले की बात कर सकते हैं। पास्ट की बात जो हमारा निकल चुका है कल, एक दिन पहले की, 2 दिन पहले की, 1 हफ्ते पहले की, 1 साल पहले की, 10 साल पहले की और 50 साल पहले की भी बात हम आई एक्शन से ही कर सकते हैं। मैटर करता है आप उसको कैसे बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैंने कल ऑमलेट खाया, आई टुक ऑमलेट। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, आई एक्शन सेकंड फॉर्म आई टुक ऑमलेट यस्टरडे। मैंने आपको डिफाइन किया कि मैं यस्टरडे की बात कर रही हूँ। मैं बात करूँ मैंने लास्ट संडे में खाया, तो मैं बोलूँगी आई टुक ऑमलेट ऑन लास्ट संडे। मैंने यहाँ पे भी आपको डिफाइन कर दिया कि मैंने लास्ट संडे जो निकल चुका है उसमें मैंने ऑमलेट खाया। बात करते हैं 1 हफ्ते पहले की हो गई, अब हम 1 महीने पहले की बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि 1 महीने पहले मैंने डोसा बनाया था। आई प्रिपेयर्ड डोसा बिफोर 1 मंथ। यहाँ पे भी मैंने टाइम को बता दिया, 1 महीने पहले मैंने डोसा बनाया। 1 साल पहले की बात कर लेते हैं। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ये भी मैंने बता दिया। बट गाइज, यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कर सकें कि यहाँ पे मैं केवल आई एक्शन सेकंड फॉर्म का ही यूज़ कर रही हूँ। हमें हैव, आई, इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं लगाना। एक स्ट्रक्चर है हमारा आई एक्शन सेकंड फॉर्म। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर लेती हूँ। आई परचेज्ड अ स्कूटी बिफोर 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल पहले मैंने एक स्कूटी खरीदी थी। पास्ट की बात हो गई, 8 साल पहले की बात हो गई, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आई परचेज्ड अ कार बिफोर 6 मंथ्स। 6 महीने पहले मैंने एक कार भी खरीदी है, तो मैं बोल सकती हूँ 6 महीने पहले मैंने खरीदी है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आई परचेज्ड हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई लगाया और परचेज्ड अ कार। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बात करते हैं हाउ टू मेक द स्टोरीज़। मैंने आपका थोड़ा सा पीछे का रिव्यू करा दिया, थोड़ा सा आपको पीछे के बारे में बता दिया, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए और आप वापस उसको फोकस करने लग जाएं। हम बात करने वाले हैं आज पार्टी की। जैसा कि गाइज, हमें पार्टीज़ के बारे में बात करना अच्छा लगता है, पार्टीज़ के बारे में सुनना भी अच्छा लगता है, पार्टीज़ अटेंड करना भी अच्छा लगता है, एंड पार्टी की हमें प्रिपरेशन करनी भी बहुत अच्छी लगती है। उसी तरीके से हम आज बात करने वाले हैं। हमने एक टॉपिक लिया है पार्टी का, और हमने उसके आगे अपना कंटिन्यू किया है सेंटेंस, देयर वॉज माई फ्रेंड्स मैरिज। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस रह गया है,
सो गाइज, अगर आपको ग्रामर आती है तो डोंट थिंक कि आई डू नॉट नो द ग्रामर। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस आना था जो रह गया, चलो कोई बात नहीं, एक इंडिकेशन है। देयर वॉज माई फ्रेंड्स मैरिज, ठीक है, मेरे फ्रेंड की शादी थी। इसके बारे में हमें अब बात करनी है, पार्टी की बात करनी है। भाई फ्रेंड की शादी थी तो एग्जैक्टली मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया वहाँ पर और मैंने तैयारियाँ कैसे की। उसके बाद हम इंग्लिश में बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं कॉलेज गई थी, पिछले हफ्ते की ही बात है। मैं कॉलेज गई और मुझे मेरा फ्रेंड मिला एंड उसने बोला कि भाई मेरी शादी है एंड आपको आना है। तो गाइज़, अगर हम शादी की बात सुनते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो बोल ही देते हैं, कॉमन सी चीज़ है। मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और उसने मुझे इनविटेशन दे दिया। फिर उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने अपने मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे फ्रेंड की शादी है और हमें जाना है। सो गाइज़, मैंने अपनी कवर्ड खोली, मैंने देखा कि मेरे पास कोई भी न्यू ड्रेस नहीं है एंड जो भी ड्रेसेस मैं ऑलरेडी बहुत बार पहन चुकी हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं मार्केट जाऊँ, एक अच्छी सी ड्रेस ख़रीदूँ अपने लिए। सो एग्जैक्टली मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पापा से पैसे उधार मांगे और उसके बाद पापा ने मुझे पैसे दिए एंड फिर मैं शाम को मम्मा के साथ मार्केट चली गई। मार्केट जाने के बाद मैं एक शोरूम पर गई जहाँ पे मुझे ड्रेसेस पसंद नहीं आई और वो काफ़ी कॉस्टली भी दे रहा था। एज गर्ल्स ऑलवेज लाइक बेस्ट थिंग, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट डिज़ाइन इन चीप प्राइस। सो गाइज़, मैंने सोचा कि चलो मॉल चलते हैं, मॉल में हो सकता हो सेल चल रही हो। तो आई वेंट टू द मॉल गई और मॉल में जाके मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सेल चल रही थी दिवाली ऑफ़र पे। सो मुझे एक ड्रेस काफ़ी पसंद आई, गाउन पसंद आया एंड मैंने उसको ख़रीद लिया। बट जब मैं घर लेकर आई उसको तो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा फट रहा था। सो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा। बट नेक्स्ट डे मैं अगेन मार्केट गई और मैंने उसको बोला कि भैया ये ड्रेस फटी हुई है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, और उसने ड्रेस को एक्सचेंज कर दिया। ड्रेस एक्सचेंज करने के बाद देखा मैं घर पे आई वापस, मैंने फ़िटिंग कराई और उसके बाद शाम को मुझे शादी में जाना था। बट अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि शाम को जाना है, किसके साथ जाना है। देन मैंने अपने पापा से बोला कि पापा आपको साथ में चलना चाहिए, और उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अभी यहाँ पे हम रखते हैं फुल स्टॉप। अब हम इंग्लिश में इसकी कैसी बात करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देयर वॉज माई फ्रेंड्स मैरिज, मेरे फ्रेंड की शादी थी। आई एक्शन सेकेंड फॉर्म से बात करनी है। मैं लास्ट वीक स्कूल गई, आई वेंट टू द स्कूल या कॉलेज, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू ऑफिस भी बोल सकते हैं। सेकेंड फॉर्म आ गई वेंट हमारी। एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी ऑन हिज मैरिज, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड। यहाँ पे आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे गलत हो जाएगा, आप बोलेंगे मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला या कॉन्ग्रेचुलेट किया, दोनों ही ठीक होंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड। कल की बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म आ गई। एंड उसके बाद उसने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया, ही गेव मी इनविटेशन कार्ड। सेकेंड फॉर्म आ गई गेव, गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकेंड फॉर्म गेव एंड थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। एंड उसके बाद मैं घर पर आई केम टू द होम बैक या आई रिटर्न टू होम, और मैंने मम्मी से बोला एंड आई सेड टू मम्मी। से फर्स्ट फॉर्म से मतलब होता है कहना। अगर आपने फॉर्म्स पीछे वाली क्लासेस में देखी हैं तो हो सकता हो आपको समझ आ रहा हो, और नहीं देखी है तो आप अपनी किताब खोल सकते हैं, उसमें आप फॉर्म्स भी चेक कर सकते हैं। से हमारी होती है, से का मतलब होता है कहना, सैड का मतलब सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हमारी हो गई सैड। से सैड सैड। सो मैंने अपनी मम्मा को बोला, आई सेड टू माई मॉम एंड कि मेरे फ्रेंड की शादी है। तो मैंने देयर का स्ट्रक्चर आपको सिखाया हुआ है, देयर इज़ माई फ्रेंड्स मैरिज। देन मैंने अपनी कवर्ड को खोला, देन आई ओपनड माई कवर्ड एंड मैंने देखा एंड आई सॉ। सी मतलब देखना, सी की सेकंड फॉर्म सॉ एंड थर्ड फॉर्म सीन, ठीक है। मैंने देखा एंड आई सॉ, कोई भी ड्रेस वहाँ पे नई नहीं थी, सब पुरानी ड्रेसेस थी। तो देयर का स्ट्रक्चर सिखाया है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें प्रेजेंस बतानी हो। देयर वॉज नो न्यू ड्रेस, ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा, देन मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड। यहाँ पे डिसाइड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट जाना है। आई डिसाइडेड टू गो टू मार्केट। देन मैंने मम्मा को बोला एंड आई सेड टू मम्मा टू कम विद मी
एंड उसके बाद मैं मार्केट गई, आई वेंट टू मार्केट। एंड मैं एक शोरूम में गई, आई वेंट टू अ शोरूम। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो सेकंड फॉर्म से ही बात करनी है हमें। आई वेंट टू द शोरूम एंड शोरूम में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। आई लाइक्ड नथिंग। लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हमारी लाइक्ड। तो आई लाइक्ड नथिंग, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिर मैं मॉल में गई, आई वेंट टू द मॉल एंड वहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद आई एंड आई लाइक्ड अ ड्रेस। ठीक है, एंड मैंने उसको ख़रीद लिया एंड आई परचेज्ड इट। परचेज नहीं बोला है मैंने, ध्यान से सुनना है आपको। परचेज्ड सेकंड फॉर्म लगाई है एंड आई परचेज द ड्रेस। एंड फिर मैं घर पे आ गई एंड आई केम बैक टू होम या आई केम बैक टू माई हाउस। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि जो ड्रेस थी वो फटी हुई थी। ठीक है, ध्यान से सुनना है। देन आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, SAW सॉ, आई सॉ डैट मेरी ड्रेस फटी हुई थी। अब आपको ये इंग्लिश में कैसे बोलना है, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। सो गाइज, हमें सब कुछ आता है बट एग्जैक्टली सीन ये होता है कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कौन सी चीज़ हमें कहाँ यूज़ करनी है। सो मैंने आपको देयर का यूज़ सिखाया हुआ है एंड मैंने आपको इट का यूज़ भी सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर इट की क्लास नहीं देखिए तो आप फिर से वापस जाइए और इट की क्लास देखिए एंड देन कम बैक टू दिस क्लास। ठीक है, एंड आई सॉ माई ड्रेस वॉज टॉर्न। फटे हुए को बोलेंगे टॉर्न, TORN। कुछ भी चीज़ हो, माई ड्रेस वॉज टॉर्न। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मैं मार्केट वापस गई, मॉल वापस गई। आई वेंट टू द मॉल अगेन एंड मैंने उससे रिटर्न के लिए बोला एंड आई सेड टू हिम टू रिटर्न एंड उसने रिटर्न भी ले ली, मतलब ड्रेस को एक्सचेंज कर दिया। एंड द शॉपकीपर एक्सचेंज्ड द ड्रेस। ठीक है, एंड आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हो गई, आई गॉट हैप्पी, और मैं वापस घर पे आ गई। आई केम बैक टू होम। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आगे की पार्टी की बात हम बाद में करेंगे। जैसा कि पार्टी हमारी होती रहती है, इसके बाद हमने बहुत सारे एक्शंस भी किए थे, हमने डांस भी किया था, पार्टी में भी गए और भी फ्रेंड से मिले। एंड हो सकता हो आपने सेलिब्रेशन भी अच्छे से किया हो, आपने बहुत सारी नई चीज़ें भी खाई हो सकता हो आप कार से गए हो सकता हो आप बाइक से गए हो सकता हो आप स्कूटी से गए हो। बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी आपको एक आइडिया मिल गया हाउ टू मेक द स्टोरीज़। ठीक है, ये अभी मैंने फर्स्ट है इसकी क्लास, इसके एटलीस्ट हमारे 3-4 क्लासेस होने वाली हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से स्टोरीज़ बनाना सीखेंगे। हो सकता हो थोड़े थोड़े गैप में हो, बट यू विल गेट द क्लासेस फॉर दिस स्टोरीज मेकिंग क्लासेस। आपको 1, 2, 3, 4 और भी मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको खुद बात करनी है। जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन, हर घर में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो सकता हो आप ऑफिस में जॉब करते हो, तो आप बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर सकते हैं। आई एक्शन सेकंड फॉर्म से शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको हिंट दिया, देयर वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। यस्टरडे लगा सकते हो, संडे लगा सकते हो, बट ध्यान रखिए गाइज, ये सब हम पास्ट की बात कर रहे हैं जो निकल चुका है, आने वाले कल की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी पास्ट की बात चल रही है जो निकल चुका है, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। विजिट टू न्यू दिल्ली या विजिट टू दिल्ली इन समर। समर में हम प्लानिंग कर रहे थे, भाई हमें दिल्ली घूमना है, हमें दिल्ली के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अम्यूज़मेंट प्लेसेस हैं, हमें वहाँ पर घूम कर आना है। तो विज़िट टू दिल्ली की बात कर सकते हैं। हो सकता हो आप दिल्ली ना भी आए हो तो आप आगरा की बात कर सकते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री की भी बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। ठीक है, तो देखिए, देयर वाज द प्लानिंग टू विजिट दिल्ली। दिल्ली जाने की प्लानिंग हो रही थी और आपने क्या क्या किया, क्या क्या तैयारियां की, कैसे गए, कितने दिन के लिए गए, कहाँ स्टे किया, किसके साथ गए, क्यों गए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइज, हमें बात करनी है तो हम स्टोरीज हमें बनाना आना चाहिए। सो दिस इज़ योर होमवर्क। 10 सेंटेंसेज यहाँ पे, 10 सेंटेंसेज यहाँ पर एंड 10 सेंटेंसेज यहाँ पर। टोटल हो गए आपके 30 सेंटेंसेज। 30 सेंटेंसेज आपको बिना गैप के बोलने हैं। एंड ट्राई, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है यू कैन कम बैक टू मी अगेन। दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास फॉर दिस। ये आज लास्ट क्लास है, हो सकता हो इसकी नेक्स्ट क्लास आपको
कुछ टाइम बाद ही मिल जाए, और मे बी यू विल गेट द नेक्स्ट क्लास आफ्टर सम डेज, सो डोंट वरी फॉर दैट। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।